हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। मतलब हमारे पास यहाँ पर कन्फर्मर आइसोमर्स दिया हुआ है जो कि हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल का है। हमें बताना है इसमें से मोस्ट स्टेबल क्या है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये कन्फर्मर्स होता क्या है। व्हाट इज योर कन्फर्मर्स। और मैंने आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि कन्फर्मर्स होता क्या है। तो दिस इज एराइजेस। ये जो आपका आइसोमर्स होता है दिस इज एराइजेस ड्यू टू ड्यू टू फ्री रोटेशन ड्यू टू फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। जो कार्बन कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं वो आपके फ्रीली रोटेट हो सकते हैं क्योंकि वो आपके एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं, इसलिए वो आपके फ्री रोटेट हो सकते हैं 360 डिग्री। और बिकॉज ऑफ दिस फ्री रोटेशन ओनली वी आर गेटिंग द कन्फर्मर्स आइसोमर्स। और एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये मेनली हम लोग कन्फर्मर्स आइसोमर्स जो होते हैं मेनली ऑब्जर्व दिस इज मेनली ऑब्जर्व इन एल्केन्स, है ना। एल्केन्स और एल्केन्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो भी एक तरह से आपका एल्केन जैसा ही है तो वहां पर वो आपके ऑब्जर्व हुआ करते हैं, है ना। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है इथाइलिन ग्लाइकोल में। तो ऑब्जर्व इन एल्केन्स, है ना। और एल्केन्स में भी आपको एक यहाँ पर एक्सेप्शन याद करना होता है बच्चा। आपका एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन इज योर मीथेन। मीथेन इज योर ओनली एल्केन जो आपको नहीं देता क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, तो कहां से आपको देगा। अब हम लोग आते हैं इसमें से मोस्ट स्टेबल आपका कन्फर्मर्स आइसोमर्स कौन सा है। ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए ना, ये जो हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन कर रखा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहाँ पर ये जो डॉट है ना ये आपको कार्बन 1 को बताया करता है और ये जो दूसरा बड़ा सर्कल दिख रहा है ये आपका कार्बन 2 को बताता है। तो जैसे जो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा बनेगा, CH2 यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर आपका OH होगा, है ना। ये आपका कार्बन 1 है और ये आपका कार्बन 2 है ना। तो इसी के बीच में हम कार्बन 1 को एज अ डॉट लेते हैं और कार्बन 2 को हम लोग एज अ बड़ा सर्कल लिया करते हैं। अब कार्बन 1 में आप देखो उसने एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रखा है, एक उसने दो उसने कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, एक कार्बन OH के साथ। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो जैसे ये आपका OH हो गया, ये आपका यहाँ पर H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका पहला कार्बन हो गया। दूसरे कार्बन पे अगर मैं इसका बनाऊं तो दूसरे कार्बन पे एक OH है तो OH को मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर मैंने H बनाया और यहाँ पर मैंने H बनाया। अब ये जो एंगल होते हैं ये आपके कहलाते हैं डायहेड्रल एंगल। हम लोग क्या करते हैं, यही एंगल को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे रोटेट करा करा के हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के कन्फर्मर्स स्ट्रक्चर बनाया करते हैं किसी भी एल्केन के या उसके डेरिवेटिव के। तो ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए, इसीलिए हमें फ्री रोटेशन चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें से सबसे स्टेबल कौन सा होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो सबसे स्टेबल आपका जो डायग्राम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका OH है यहाँ पर इनकी डिस्टेंस पास होने का ये यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्ड बना रहे होंगे। ये क्या बना रहे होंगे, ये आपका बना रहे होंगे इंट्रा मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर H बॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुआ करते हैं कि सर इसका सबसे ज्यादा स्टेबल ए होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका OH है ये मैक्सिमम डिस्टेंस में है, यहाँ पे रिपल्शन जो होगा वो कम होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन आपका कम होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे केस को हम लोग स्टैगर्ड बोला करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो आपका मोस्ट स्टेबल हो जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।